नमस्कार दोस्तों, सफलता सुविद्या में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं डॉक्टर नरेश चौधरी। दोस्तों, हम प्राचीन भारत का अध्ययन कर रहे थे और पिछले वीडियो में हमने पाषाण काल का अध्ययन किया। इस वीडियो में हम ताम्र पाषाण काल का अध्ययन करेंगे। ताम्र पाषाण काल जो है वो 3500 से 4000 ईसा पूर्व माना जाता है। तो ये क्या है, इसके बारे में और इसमें क्या क्या इस काल की विशेषता थी, वो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। पाषाण काल के बाद जो काल आया उसे धातु काल कहा जाता है। ठीक, अब धातुओं में सबसे पहले तांबा आया, फिर कांसा आया। कांसा मतलब तांबा और टीन मिला के कांसा बनता, और फिर लोहा आया। तो पाषाण काल के बाद सबसे पहले जो धातु मनुष्यों ने जिस धातु का प्रयोग किया वो तांबा था। यह प्रश्न अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है, तो आप ध्यान रखिएगा। और इसके साथ एक बात और ध्यान रखिएगा कि उत्तर भारत में तांबा पहले आया, लेकिन दक्षिण भारत में लोहा पहले आया। ये भी आप अपने नॉलेज में रखिएगा। तो सबसे पहले मानव द्वारा काम में ली गई जो धातु थी वो तांबा थी। ताम्र पाषाणिक संस्कृति, ताम्र प्लस पाषाण मतलब तांबा और पत्थर। पत्थर का तो उपयोग करते ही थे, जो पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण में उन्होंने पत्थर के औजार वगैरह जो लिए उपयोग में, वो तो चले ही आ रहे थे। साथ में उन्होंने तांबे के भी औजार वगैरह उपयोग में लेना चालू कर दिए। ताम्र पाषाण काल के लोग प्रमुख रूप से ग्रामीण समुदाय के थे। देखिए, पिछले वीडियो में मैंने बता दिया कि नव पाषाण काल तक आते आते वो लोग स्थायी रूप से रहने लगे, कबीले बन गए। ताम्र पाषाण काल में प्रमुख रूप से ग्रामीण समुदाय के लोग थे। ताम्र पाषाणकालीन संस्कृतियों की निम्नलिखित महत्वपूर्ण विशेषताएं थी। चित्रित बर्तनों का प्रयोग जो मुख्यतः लाल पर काले रंगों से रंगे थे। मतलब इस काल में चित्रित बर्तन बनने लगे जिनपे चित्र बने हुए रहते थे। चित्रित बर्तन कहा गया, उनका मुख्य प्रयोग होने लगा। लाल कलर के बर्तन थे जिसपे काले रंगों से चित्र बने हुए थे। सिल्कमय पत्थरों के ब्लेड व पत्थरों का अत्याधिक विकसित उद्योग डेवलप हुआ। सिल्कमय पत्थर और ब्लेड का ये हुआ ताम्र पाषाण काल में। ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति के 3 प्रकार। पहला हड़प्पा पूर्व संस्कृति, दूसरा हड़प्पा सभ्यता समकालीन ताम्रपाषाण संस्कृति, और तीसरी उत्तर हड़प्पाई ताम्रपाषाण संस्कृति। ये 3 स्तर थे। पहला तो हो गया हड़प्पा काल से पूर्व की संस्कृति। अच्छा, हड़प्पा मोहनजोदड़ो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी आप बता दूं, हड़प्पा से पूर्व की संस्कृति का पहला स्तर था, दूसरा स्तर हड़प्पा काल ही था, और तीसरा उत्तर हड़प्पाई मतलब हड़प्पा काल के बाद की संस्कृति। विद्वानों ने 3 भागों में इसे बांटा है। हड़प्पा पूर्व संस्कृति मतलब हड़प्पा के पूर्व के काल की संस्कृति, ताम्रपाषाण संस्कृति 4000 से 2600 ईसा पूर्व। इसमें प्रमुख थी सोती संस्कृति, ये बीकानेर क्षेत्र राजस्थान में आती है। दूसरी झुक्कर जाकर संस्कृति, ये सिंध क्षेत्र में आती है, पाकिस्तान। झुक्कर जाकर ये हड़प्पा पूर्व संस्कृति थी। हड़प्पा कालीन संस्कृति 2600 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व मानी जाती है। आहड़ संस्कृति राजस्थान उदयपुर में स्थित है, राजस्थान से संबंधित। गणेश्वर संस्कृति राजस्थान में स्थित है, और गौरिक मृदभांड संस्कृति, ये 3 हड़प्पा कालीन संस्कृति है। उत्तर हड़प्पा संस्कृति 2000 से 1400 ईसा पूर्व। इसमें मालवा, कायथा, एरन और झोरवे ये 4 तरह की क्षेत्र थे। भारत में ताम्रपाषाण के मुख्य क्षेत्र थे दक्षिण पूर्वी राजस्थान, इसमें आहर व गिलुंड, ठीक है, ये उदयपुर में स्थित है, उदयपुर राजस्थान में। फिर पश्चिमी मध्य प्रदेश में मालवा, कायथा तथा एरन। फिर पश्चिमी महाराष्ट्र में अहमदनगर में जोरवे, नेवासा, देवमाबाद, चंदोली, सोनगांव, इनामगांव, ये सभी क्षेत्र जोरवे संस्कृति के हैं। जोरवे संस्कृति भी नवपाषाण काल से संबंधित थी। ये भी प्रश्न अक्सर पूछा जाता है कि जोरवे संस्कृति किससे संबंधित है। ताम्रपाषाणिक संस्कृतियों में कायथा संस्कृति सबसे पुरानी, ये चंबल नदी के क्षेत्र में थी। दक्षिण पूर्वी राजस्थान आहर व गिलोंड, उदयपुर राजस्थान के निकट। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में आहर या बनास संस्कृति का विकास हुआ। इसका विकास बनास की घाटी में हुआ। इसका प्रारूप स्थल आहड़ था। आहर या आहड़ भी कहा जाता है, यद्यपि गिलुंद भी इसी से संबंधित रहा है। आहड़ में हमें लघु पाषाण उपकरण प्राप्त नहीं होते, केवल तांबे के उपकरण मिले हैं। आहर को ताम्रवती भी कहा गया है, तांबा नगरी भी कहा गया है। इस संस्कृति का काल 2400 से 1400 ईसा पूर्व है।
गिलुंद से भी पकाए गए ईंटों का साक्ष्य प्राप्त होते हैं जो लगभग 1500 ईसा पूर्व से संबंध है। फिर पश्चिमी मध्य प्रदेश, मालवा, कायथा और एरन, इसका विवरण आपको दे दें। पश्चिमी मध्य प्रदेश में मालवा संस्कृति का विकास हुआ। मालवा का काल 1700 से 1200 ईसा पूर्व है। मालवा संस्कृति अपने मृत भांडों की उत्कृष्टता के लिए जानी जाती है, मतलब मृत भांड उसकी महत्वपूर्ण विशेषता थी। आगे मालवा संस्कृति का प्रसार महाराष्ट्र क्षेत्र में भी हुआ है। इससे पूर्व कायथा संस्कृति का भी विकास हो चुका था। इसका काल 2000 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व था। मालवा संस्कृति अपनी मृत भांडों की उत्कृष्टता के लिए जानी जाती है, ये पहले भी बता चुका हूं, तो ध्यान रखिएगा। पश्चिमी महाराष्ट्र जोरवे संस्कृति, ताप्ती नदी घाटी में 2000 से 1800 ईसा पूर्व तथा महाराष्ट्र में जोरवे संस्कृति का इसका विकास हुआ। जोरवे संस्कृति का मुख्य क्षेत्र जोरवे, नेवासा, देमाबाद, इनामगांव, प्रकाश, नासिक और चंदोली इत्यादि थे। ये सब महाराष्ट्र में है, यहाँ जोरवे संस्कृति डेवलप हुई। इसका काल 1400 ईसा पूर्व से 700 ईसा पूर्व तक माना जाता है। जोरवे संस्कृति के अंतर्गत घरों की बनावट वर्गाकार, आयताकार और वृत्ताकार होती थी, इसलिए इसे जोरवे संस्कृति नाम दिया है। ये महत्वपूर्ण बिंदु है, आप याद रखिएगा कि जोरवे संस्कृति के अंतर्गत घरों की बनावट वर्गाकार, आयताकार, वृत्ताकार होती थी। दीवारें मिट्टी या गारे को मिलाकर बनाई जाती थी। इससे पहले घास फूस की झोपड़ियां थी, लेकिन नवपाषाण काल में, ताम्रपाषाण काल में दीवारें मिट्टी और गारे को मिला के मकान बनाए जाने लगे। देमाबाद में प्राप्त तांबे की 4 वस्तुएं प्रमुख है। रथ चलाता मनुष्य, एक सांड, गैंडा एवं हाथी। ये तांबे की बने हुए कुछ खिलौने कहें या कुछ इस तरह के अवशेष हमें प्राप्त हुए हैं। जोरवे संस्कृति का सबसे बड़ा स्थल देमाबाद ही है, तो याद रखिएगा, ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि जोरवे संस्कृति का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, तो देमाबाद महाराष्ट्र में है। यहाँ से 4 संस्कृतियों के स्तर प्राप्त हुए हैं। सबसे बड़ा उत्खनित ग्रामीण स्थल नवदा टोली है। सर्वाधिक फसलों की संख्या नवदा टोली से प्राप्त हुई है, ये भी महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। ताम्रपाषाण काल में मनुष्य गेहूं, धान, दाल की कृषि करने में प्रवीण हो गया था। नवदा टोली के उत्खनन से सभी अनाजों के साक्ष्य मिले हैं, ये महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। नवदा टोली में सबसे ज्यादा गेहूं, धान, दाल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। आहड़ के लोग पत्थर निर्मित घरों में रहते थे। देमाबाद में कांसे की निर्मित वस्तुएं प्राप्त हुई है। ताम्रपाषाण के लोग वस्त्र निर्माण के जानकार थे। इनाम गांव में कुंभकार, धातुकार, हाथीदांत, शिल्पी, चूना बनाने वाले खिलौने, मिट्टी मूर्तियां, टेराकोटा, जो मिट्टी के खिलौने होते हैं टेराकोटा बोलते हैं, उन्हें बनाने वाले कारीगरों के साक्ष्य भी मिले हैं। इस काल में लोग मातृ देवी की पूजा करते थे और वृषभ धार्मिक संप्रदाय का प्रतीक था, ये ध्यान रखिएगा आप। 1200 ईसा पूर्व के लगभग ताम्रपाषाण संस्कृति विलुप्त हो गई थी। कायता संस्कृति 500 ईसा पूर्व तक अस्तित्व में रही। ताम्रपाषाणिक बस्तियों के लुप्त होने का प्रमुख कारण अति अल्प वर्षा माना जाता है, मतलब वर्षा की कमी के कारण यह ताम्रपाषाणिक बस्तियां लुप्त हो गई। सूखा पड़ा होगा, अकाल पड़ा होगा। सभी ताम्रपाषाण समुदाय चाकों पर बने काले व लाल मृदभांडों का प्रयोग करते थे। ताम्रपाषाणिक काल में लाल व काले मृदभांडों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। चित्रित मृदभांडों का प्रयोग सबसे पहले ताम्रपाषाणिक लोगों ने ही किया, ये महत्वपूर्ण है, अब ध्यान रखिएगा। अगर परीक्षा में पूछा जाए कि प्रथम बार किस काल में चित्रित मृदभांडों का प्रयोग हुआ, तो ताम्रपाषाणिक काल लिखा जाएगा उसमें। सर्वप्रथम ताम्रपाषाण काल के लोगों ने ही प्रायद्वीपीय भारत में बड़े बड़े गांव बसाए थे। ताम्रपाषाण स्थलों से हल, फावड़ा मिले हैं। सबसे बड़ी ताम्र नदी मध्य प्रदेश के गुंगेरिया से प्राप्त हुई है, महत्वपूर्ण है यह। इसमें 424 तांबे के उपकरण व 102 चांदी के पत्थर मिले हैं। सबसे बड़ी ताम्र निधि जो प्राप्त हुई है ताम्रपाषाण काल की, मध्य प्रदेश के गुंगेरिया से प्राप्त हुई है। इसे गुनेरिया भी कहा जाता है, गुंगेरिया भी कहा जाता है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। पशुपालन और कृषि इनकी अर्थव्यवस्था का प्रमुख स्रोत थे। कृषि में काम आने वाले औजारों में अब पत्थरों के औजारों के साथ साथ तांबे के औजार भी शामिल हो गए थे। देखिए, पाषाण काल में सिर्फ पत्थर के औजार थे, लेकिन ताम्रपाषाण काल में तांबे के औजार भी बनने लगे, तो कृषि कार्य में डेवलपमेंट आया, तांबा आया, धातु आया, तो डेवलपमेंट हुआ हर चीज में, चाहे शिकार करने में हुआ, चाहे खेती करने में हुआ, डेवलपमेंट हुआ। ताम्रपाषाणिक स्थल। भारत में ताम्रपाषाण युग की बस्तियां दक्षिण पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी महाराष्ट्र,
तथा दक्षिण पूर्वी भारत में पाई गई है। और ऐसी ही एक विकसित सभ्यता मिली है जिसका नाम है मेहरगढ़, जो बंटवारे के बाद पाकिस्तान में शामिल हो गई। बिहार में चिरांद, सेनुआर, सोनपुर व ताराडीह प्रमुख स्थल है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में खेराड़ी व नरहन है। बंगाल में पांडुराजा ढीबी तथा महिषादल है। ये भी महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। मेहरगढ़ से 3 संस्कृतियों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं: नवपाषाण कालीन, क्वेटा संस्कृति और हड़प्पा कालीन संस्कृति। यहाँ से कपास की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है। यह महत्वपूर्ण परीक्षा की दृष्टि से। कपास की खेती का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य जो प्राप्त हुआ है वो मेहरगढ़ से हुआ है। मेहरगढ़ पाकिस्तान में स्थित है। पहले भारत में था लेकिन बंटवारे के बाद पाकिस्तान में चला गया। यहाँ से पूर्व हड़प्पा काल में लार्जवत मणि का प्रयोग के भी साक्ष्य मिले हैं। क्वेटा संस्कृति, यहाँ से गुलाबी रंग लिए सफेद रंग के मृदभांड प्राप्त हुए हैं जिस पर काले रंग से चित्रकारी की गई है। क्वेटा संस्कृति के बारे में कोई भी प्रश्न इस तरह का ही आ सकता है। गुलाबी रंग लिए सफेद रंग के मृदभांड क्वेटा संस्कृति से संबंधित है, याद रखिएगा। कुल्ली संस्कृति, यहाँ पर ऑरेल स्टाइन के नेतृत्व में उत्खनन प्रारंभ हुआ। कुल्ली संस्कृति से संबंधित है। तो दोस्तों, ये वीडियो था ताम्रपाषाण काल से संबंधित। अगले वीडियो में हम सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता का अध्ययन करेंगे। तो बने रहिए आप सफलता सुविद्या के साथ। धन्यवाद। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।